एथलेटिक में भारत का परचम लहराने वाले मिल्खा सिंह ने दुनिया को अलविदा कह दिया। भारत के महान फर्राटा धावक मिल्खा सिंह का 1 महीने तक कोरोना संक्रमण से जूझने के बाद शुक्रवार को निधन हो गया। पद्मश्री मिल्खा सिंह 91 साल के थे। उनके परिवार में उनके बेटे गोल्फर जिल मिल्खा सिंह और 3 बेटियां हैं। इससे पहले उनकी पत्नी और भारतीय वॉलीबॉल टीम की पूर्व कप्तान निर्मल कौर ने भी कोरोना संक्रमण के कारण दम तोड़ दिया था। मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर रहे। उनके इस नाम के पीछे की कहानी बेहद दिलचस्प है। उन्होंने 2016 में एक इंटरव्यू में यह खुलासा किया था। दरअसल 1960 में मिल्खा को पाकिस्तान की इंटरनेशनल एथलीट प्रतियोगिता में भाग लेने का न्योता मिला था। मिल्खा देश के बंटवारे के गम को नहीं भुला पा रहे थे, इसलिए वह पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समझाने पर वह पाकिस्तान जाने के लिए राजी हुए। पाकिस्तान में उस समय अब्दुल खालिक की तूती बोलती थी और वहां के वह सबसे तेज धावक थे। प्रतियोगिता के दौरान लगभग 60,000 पाकिस्तानी फैंस अब्दुल खालिक को जोश बढ़ा रहे थे, लेकिन मिल्खा की रफ्तार के सामने खालिक टिक नहीं पाए थे। मिल्खा की जीत के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान ने उनके फ्लाइंग सिख का नाम दिया और इसके बाद से वह फ्लाइंग सिख के नाम से छा गए। मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुरा के किसान परिवार में हुआ था, लेकिन वह अपने माँ बाप को कुल 15 संतानों में से एक थे। उनका परिवार विभाजन की त्रासदी का शिकार हो गया। इस दौरान उनके माता पिता के साथ 8 भाई बहन भी मारे गए। इस खौफनाक मंजर को देखने वाले मिल्खा सिंह पाकिस्तान से ट्रेन की महिला बोगी में चिपकर दिल्ली पहुंचे। मिल्खा ने देश के बंटवारे के बाद दिल्ली के शरणार्थी शिविरों में अपने दुखदायी दिनों को याद करते हुए कहा था, जब पेट खाली हो तो देश के बारे में कोई कैसे सोच सकता है। जब मुझे रोटी मिली तो मैंने देश के बारे में सोचना शुरू किया। भूख की वजह से पैदा हुए गुस्से ने उन्हें आखिरकार अपना मुकाम तक पहुंचा दिया। उन्होंने कहा था, जब आपके माता पिता को आपकी आंखों के सामने मार दिया गया हो तो क्या आप कभी भुला पाएंगे? कभी नहीं। 4 बार के एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता मिल्खा सिंह ने 1958 राष्ट्रमंडल खेलों में भी मिला तमगा हासिल किया था। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हालांकि 1960 के रोम ओलंपिक में था, जिसमें वह 400 मीटर फाइनल से चौथे स्थान पर पहुंचे थे। उन्होंने 1956 और 1964 ओलंपिक में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्हें 1959 में पद्मश्री से भी नवाजा गया था। महान फर्राटा धावक मिल्खा सिंह के निधन के साथ एक युग के अंत पर पूरे देश के शोक जताए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने एक बहुत बड़ा खिलाड़ी खो दिया है। मोदी ने ट्वीट किया, मिल्खा सिंह जी के निधन से हमने वह बहुत बड़ा खिलाड़ी खो दिया जिनका असंख्य भारतीयों के हृदय में विशेष स्थान था। हमने प्रेरक व्यक्तियों से वे लाखों के चहेते थे। मैं उनके निधन से आहत हूँ। उन्होंने आगे लिखा, मैंने कुछ दिन पहले ही श्री मिल्खा सिंह जी से बात की थी। मुझे नहीं पता था कि यह हमारी आखिरी बात होगी। उनके जीवन से कई उदीयमान खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। उनके परिवार और दुनिया भर के उनके प्रशंसकों को मेरी संवेदनाएं। भारतीय खेल प्राधिकरण ने ट्वीट किया, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता मिल्खा सिंह के नाम 400 मीटर को राष्ट्रीय रिकॉर्ड 48 साल तक रहा। उनके परिवार और उन लाखों के प्रति संवेदना जिन्हें उन्होंने प्रेरित किया। न्यूज़ डेस्क, एक्शन इंडिया टीवी।